दोस्तों, बिहार वैसे तो काफ़ी ऐतिहासिक स्थलों का धरोहर रहा है। बिहार में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जिसे आप सभी को ज़रूर घूमना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। इसी क्रम में हमने आज यहाँ बिहार में स्थित वैशाली की ओर रुख किया है और आज हम वैशाली की बात करेंगे। वैशाली तो वैसे 3 धर्मों की कर्म भूमि मानी जाती है और विश्व का यह सबसे पहला गणतंत्र है जहां भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश यहाँ पर दिया था। यदि हम वैशाली की बात करें तो अनायास ही रामधारी सी दिनकर की ये कही हुई लाइन याद आ जाती है। वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज, उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक इस मिट्टी पर शीश नवाओ, राजा सिद्धों की माटी पर फूल चढ़ाते जाओ। सचमुच दिनकर जी ने वैशाली पर ये सटीक लाइनें लिखी हैं और वैशाली सचमुच अपने आप में विशाल है। आज हम वैशाली की ओर रुख कर रहे हैं और पटना के रास्ते हमने वैशाली का सफ़र शुरू किया है। इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन हाजीपुर है और यदि आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो ये पटना स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चूँकि वैशाली को पूरे एक पन्ने में समेटना या एक एपिसोड में समेटना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में पूरी धरोहर को समेटे हुए है और इस पूरे धरोहर को एक एपिसोड में समेटना मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये इस वैशाली के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो हमने सोचा कि हम इसे ऐसे ऐसे भागों में बांटेंगे ताकि हमारे दर्शक या हमारे टूरिस्ट इस ओर प्रस्थान करें तो उन्हें अनायास ही वैशाली के बारे में एक वृहद जानकारी मिल सके। वैशाली जैसा नाम है अपने आप में विशाल है और आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वैशाली का नाम वैशाली क्यों पड़ा। तो आज हम वैशाली के बारे में आप लोगों को बताएंगे। वैशाली नाम दरअसल राजा विशाल के नाम से निकला था। राजा विशाल ने, जो लिच्छवी शासन के राजा थे, उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य वैशाली में स्थापित किया था और उनका ये जो आप भवनावशेष देख सकते हैं ये अपने आप में काफ़ी वृहद है, काफ़ी शांति देने वाला ये हमारा ये स्थल है और काफ़ी विशाल भी है। कई एकड़ में बसा यह जो विशाल स्थल है लोगों को, दर्शकों को काफ़ी आकर्षित करता है। ये जो आप देख सकते हैं ये राजा विशाल का, जो लिच्छवी शासनकाल के जो राजा थे और महाभारत युग में उनका काफ़ी एक विशेष महत्व रहा है, उस राजा का भवन अवशेष है। और कहा जाता है इतिहास के अनुसार कि ये जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है उसी विशाल राजा के नाम पर ये पड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं इस भवन अवशेष को, कैसा है विशाल राजा का गढ़, ये कैसा है। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाला यह वैशाली का आप ये पार्लियामेंट हाउस देख सकते हैं। ये आज मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे एक संरक्षित साइट के रूप में घोषित किया है और एक समय में ये लिच्छवी शासनकाल के लिए एक यहाँ संसद बैठा करता था। जैसा कि वैशाली पहले से ही अपने गणतंत्र के लिए फेमस है, इसके साथ ही साथ खुदाई के दौरान हमें ये जो वेल दिखाई दे रहा है, एक कुआं जैसा दिखाई दे रहा है, वो उस दौरान, उस शासनकाल के दौरान वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम तथा वहाँ के गार्बेज सिस्टम को दर्शाता है। राजा विशाल के इस गढ़ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई में ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ
तांबे के सिक्के और ऐसे बहुत सारे अवशेष प्राप्त किए हैं जो कि लिच्छवी शासनकाल, मौर्य और शुंगा शासनकाल के दौर को भी दर्शाता है। यदि आप वैशाली आए तो राजा के इस गढ़ का जरूर दर्शन करें, जरूर विजिट करें इसे, ये क्योंकि अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक धरोहरों को समेटा हुआ है, कई शासन काल को भी ये दर्शाता है। ये राजा विशाल के 84 एकड़ वाली ये जो भग्नावशेष है उस पर आप देख सकते हैं कि उसी कैंपस में एक ये मंदिर बनी हुई है, वो उसी समय की मंदिर बनी हुई है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थापित हैं। तो आइए हम यहाँ इस मंदिर के बारे में जानते हैं, इसके ऐतिहासिक रिलेवेंस के बारे में जानते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है, कब मिला है ये मंदिर? और ये मंदिर यहाँ पूर्व विधायक नागेंद्र प्रसाद सिंह थे, उनके मुंह से हम लोग सुनते थे जी यह मंदिर 2600 वर्ष पुराना है। जो सुनते सुनते आज करीबन 25-30 साल हमको भी हो गया ये सुनने से। यह मंदिर जो है पीछे वाला दीवार देखने से पता चलेगा ये कितना पुराना है। आगे वाला पोर्शन को लोग तोड़ करके इसको अभी बर्बाद कर दिया जी। ये दीवार देखने से पता चलेगा यहाँ कितना पुराना मंदिर है। सिर्फ चुना पर जोड़ा हुआ मंदिर है और बाहर वाला जो गुफा टाइप का था इसमें जप तप करने के लोगों के लिए था, जिसको ये यहाँ के पुरानिया लोग तोड़ करके इसको तहस नहस कर दिया और पेड़ उड़ यहाँ के बेच करके ये छत ढाल दिया, बरंडा टाइप का बना दिया। यह पहले पूर्व में यह बालाजी भगवान का मंदिर था। बालाजी का मूर्ति इसमें अष्टधातु का था जो 60-62 में 1960 चोरी हो गया। उसके बाद गांव के ही लोग यहाँ पर रामदास जी का प्रतिमा स्थापित किए। उसके बाद जो है 2017 में 26 अप्रैल को यह मिट्टी कटाई के दौरान यहीं बगल में पोखर है, खनका पोखर, उसी में निकला हुआ था जो यहाँ पर हम लोग इसको रोक लिए, जहाँ इसके ही माध्यम से कहीं इस जगह का उद्धार हो। ये राजा विशाल के गढ़ के आगे होते हुए हमने जो मंदिर देखा वो काफ़ी प्राचीनतम मंदिर था, 2600 वर्ष पुराना मंदिर था। उसके बाद चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में जैसे थोड़ा सा आपको लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाना होगा और उसके बाद आपको बौना पोखर दिखाई देगा। बौना पोखर का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है और काफ़ी मान्यताएं हैं इसके बारे में। उसी बौना पोखर के जस्ट सटे हुए वहाँ जैन मंदिर परिसर भी है, काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है वो। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हमने ये देखा कि बौना पोखर के करीब हम लगभग आ चुके हैं और चलिए हम उस बौना पोखर के बारे में आप लोगों को बताते हैं। अभी हम आ चुके हैं जैन मंदिर परिसर में और वो बौना पोखर के समीप है। बौना पोखर जो हमारा है उसी पे ये विष्णु भगवान की पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी मूर्तियां हैं। तो आइए हम देखते हैं ये प्राचीनतम मूर्तियों को। ये काफ़ी ऐतिहासिक है। ये देखिए ये विष्णु की प्राचीनतम मूर्तियां हैं आपके समक्ष, जो आप इसे वैशाली में जो विशाल राजा का जो गढ़ है उसमें आप जा सकते हैं। उसे आपको थोड़ा अंदर आना पड़ेगा बौना पोखर के लिए और आप जैन मंदिर के रास्ते में होते हुए जाएंगे तो आपको ये मूर्तियां दिखाई देंगी। इस मंदिर के जस्ट पीछे में आप ये वाला है हमारा जैन मंदिर। ये जैन मंदिर आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी प्राचीनतम है। ये इसका भी ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है। ये हमारा जैन मंदिर है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जिसमें श्री वैशाली कुंडपुर दिगंबर जैन तीर्थ। ये जैन मंदिर है, काफ़ी पुराना है। और इसके आगे ये आप जैसे ये भी बौना पोखर परिसर में ही है। ये बौना पोखर के बारे में आसपास के लोगों से हमें ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चली है और उसमें ये बात कही गई है कि एक समय में राजा बलि हुआ करते थे जो कि काफ़ी दानवीर थे और वो राजा और प्रजा की जो अंतर थी उसको कम करने के लिए वो प्रतिदिन 1.25 मन सोना अपनी प्रजा को दान में दिया करते थे।
इसी बात को एक बार विष्णु जी ने सोचा कि इस तरह से लगातार दान करने से राजा और प्रजा का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक बौना रूप धारण किया। श्री विष्णु ने बौना रूप धारण करके राजा बलि के पास वो आए और उन्होंने राजा बलि से ये कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। और राजा बलि अपनी दानवीरता के कारण प्रसिद्ध होने के कारण उन्होंने उस विष्णु को, जिसे वो एक बौना समझ बैठे, उन्होंने 3 पग जमीन दान में दे दी और उन्होंने कहा कि सारी जमीन मेरी है, आप जहां से चाहें उस जमीन को आप ले लें। और इस सिलसिले में श्री विष्णु ने एक पग में धरती, एक पग में आसमान, जब उन्होंने ये नापना शुरू किया तो राजा बलि को समझ में आ गया कि जरूर ये विष्णु रूप है और उन्होंने विष्णु से क्षमा मांगा और उन्होंने कहा कि आज से हमारी प्रजा में राजा और प्रजा का अंतर बना रहेगा। तभी से ये बौना पोखर इतिहास में लोगों के लिए किस्से कहानियां हैं और इतिहास में ये बातें प्रचलित हो चुकी हैं। बौना पोखर की प्राचीनतम मूर्तियों के दर्शन के साथ ही हमारा वैशाली का ये सफ़र का पहला जो हमारा पार्ट था वो पूरा हुआ और इसके बाद में आप लोगों के लिए दूसरे एक पार्ट में जो हमारा वर्ल्ड पीस पैगोडा है, में दूसरी कलाकृतियाँ हैं, उसे हम लेकर आएंगे। साथ ही आपको हमारी ये जो एपिसोड थी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।